बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेज़र फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन इन्वेरिएंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉमनली हमारे जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन इन्वेरिएंट क्या होता है? तो पॉपुलेशन इन्वेरिएंट के पीछे जो बेसिक हमारी थ्योरी है वो कुछ इस तरह है कि देखें, हमें पता है कि कोई भी टू लेवल सिस्टम है। टू लेवल सिस्टम से मुराद कोई ऐसा सिस्टम जिसमें दो एनर्जी लेवल्स हैं, लेट्स से E1 एंड E2 है। तो E1 अगर हमारे पास ग्राउंड लेवल है और E2 हमारे पास एक्साइटेड लेवल है, तो इनिशियली क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल है उसमें हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ एटम, जिसे एटम की तादाद जो होती है वो इनिशियली हमारे पास ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं कि बाई द प्रोसेस ऑफ पंपिंग, हम पंपिंग के प्रोसेस के थ्रू या कोई भी एनर्जी सप्लाई करके एटम्स को ग्राउंड स्टेट में हम क्या कर पाते हैं, उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पंप करवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल्स में हमारे पास होते हैं एटम्स होते हैं, वो एक्साइट होके किधर चले जाते हैं, एक एक करके एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं। और उसके बाद एक स्टेज आती है जिस पे हमारे पास क्या होता है कि जो इनिशियली पॉपुलेशन ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट थी वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। यानी पहले जो एटम्स की पॉपुलेशन थी ग्राउंड स्टेट में वो ज़्यादा थी और E2 की जो पॉपुलेशन है वो कम थी। तो अब क्या हो गया है, इसका इन्वर्जन हो गया है या इन्वर्ट हो गया है फिनोमेना कि अब जो पॉपुलेशन है वो E2 में हमारे पास ज़्यादा है और E1 में है कम। तो अब इसका ये जो प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन जो है इन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये बेसिक थोड़ी सी थ्योरी थी इसके पीछे। अब हम थोड़ा सा इसको टू लेवल सिस्टम के लिए स्टडी करेंगे कि टू लेवल सिस्टम में हमारे पास कैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव की जाती है और कैसे इसमें सारा प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ग्रेटर पॉपुलेशन इन हायर एनर्जी लेवल एज कंपेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास लोअर लेवल की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड एनर्जी लेवल। तो उसके बाद हम टू लेवल सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कंसिडर अ टू लेवल सिस्टम हैविंग एनर्जी स्टेट्स E1 E2। हमारे पास एक टू लेवल सिस्टम है जिसमें एनर्जी स्टेट्स क्या हैं, E1 एंड E2 है। ये एक टू लेवल सिस्टम है जिसमें एनर्जी स्टेट ये है E1 और एक है E2। अच्छा, इस टू लेवल सिस्टम में इनिशियली हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट जो है वो ज़्यादा है और एक्साइटेड स्टेट में एक या एक दो होंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ एटम इन दीज लेवल्स और N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली। यानी E1 की पॉपुलेशन क्या है, N1, और E2 की पॉपुलेशन है N2। अब यहाँ पे हेयर E1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और E2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। अब इनिशियली क्या होता है, इनिशियली पॉपुलेशन ऑफ एटम इन E1 इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन इन E2। यानी जो E1 की पॉपुलेशन है इनिशियली वो हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू E2। यानी N1 क्या है, ग्रेटर है N2 से। तो यहाँ तक के लिए इस सेक्शन में इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि कैसे टू लेवल सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव की जा सकती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का आगे कैसे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। द एटम्स इन ग्राउंड स्टेट E1 जंप इनटू एक्साइटेड स्टेट E2 when light of energy h mu is equal to E2 minus E1 is supplied. This process is called optical pumping. The pumping can be done by various other methods such as electric discharge and chemical reaction. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हम जब इस पे इन ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास एटम्स हैं उन पे हम फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं जिसकी एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एच म्यू के, जो कि हमारे पास इक्वल होता है इन दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। यानी एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं तो जाहिर सी बात है पंपिंग होती है, यानी एटम्स क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होते हैं। तो
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। यानी हम लाइट के थ्रू क्या कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करके उनको एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। अब ऑप्टिकल पंपिंग जो है हम वेरियस अदर मेथड से भी कर सकते हैं, जिनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा मेथड आ जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का। यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पंपिंग करवा सकते हैं, यानी एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे शिफ्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जो पंपिंग का जो है वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पंपिंग डिफरेंट वेरियस मेथड से कैसे हम कर सकते हैं। तो आगे है population of E2 can never be greater than the population of E1. However, equal population can be obtained, यानी N1 is equal to N2। अब ये क्या कह रहा है कि हम टू लेवल सिस्टम में जो है पॉपुलेशन इनवेरियन यानी नहीं अचीव कर सकते। उसकी वजह ये है कि देखिए जब हम पंपिंग करवाते हैं तो पंपिंग के दौरान क्या होता है कि यहाँ से एक एटम क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होता है। तो जब ये पंपिंग होती है या ये सेकंड जो एटम है ये जंप करता है, उस टाइम के दौरान क्या होता है कि ये पहले वाला जो एटम है ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करके दोबारा पहली वाली अपनी ग्राउंड स्टेट में डीके हो जाता है। यानी इक्वल पॉपुलेशन हम दोनों लेवल्स की अचीव कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इनवेरिएंट जो है हम टू लेवल सिस्टम के लिए अचीव नहीं कर सकते। सो पॉपुलेशन इनवेरिएंट कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड इन टू लेवल सिस्टम। तो होपफुली आपका ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट है वो ज़रूर क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।